डेप्रिसिएशन मीन्स जब हम किसी एसेट को परचेज करते हैं तो उसको यूज़ करने के बाद उसकी वैल्यू जो है कॉस्ट प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस में जो कमी आती है उसी को ही हम डेप्रिसिएशन यानी कि ह्रास कहते हैं। एंड जो एसेट की लाइफ टाइम होती है वो कितने टाइम के लिए यूजेबल है वो भी एसेट को यूज़ करने के बाद पता चलता है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है ये तो आप लोगों ने जान लिया कि डेप्रिसिएशन एक नए एसेट को परचेस करने के बाद उसे यूज़ करने के बाद उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन के फैक्टर देखो, मेथड क्या क्या है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन के 15 मेथड्स दिए गए हैं, बट हमारे यूज़ में आएंगे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं। एंड थर्ड है एन्युटी मेथड, फोर्थ है डेप्रिसिएशन फंड मेथड, फिफ्थ है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, सिक्स है एनुअल वैल्यूएशन मेथड, एंड सेवेंथ है चार्जिंग वन सम टू रिकवर रिपेयर्स, रिन्यूअल्स एंड डेप्रिसिएशन। किलोमीटर मेथड, मशीन आवर रेट मेथड और एफिशिएंसी आवर मेथड, लेबर आवर रेट मेथड, ग्लोबल मेथड, डेप्रिसिएशन यूनिट मेथड और प्रोडक्शन यूनिट मेथड, कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड। 14 है द सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। 15 है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। यहाँ पे कुछ और भी मेथड्स दिए हुए हैं जिसे हमने देखना ही भूल गए थे। तो 16 है ग्रुप डेप्रिसिएशन और होमोजीनियस मेथड, डबल डिक्लाइनिंग मेथड। 18th है स्टेचरी मेथड। डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करने से पहले हमें सबसे पहले डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला जानना होगा। एंड डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला जानने से पहले जो जिस चीज़ की वैल्यू दी गई होगी उसके अकॉर्डिंग हमें डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। फर्स्ट है यहाँ पे अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। फर्स्ट है व्हेन द एसेट हैज़ नो रेसिडुअल वैल्यू। जब एसेट का कोई भी रेसिडुअल वैल्यू नहीं दिया गया हो तब डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, जो कॉस्ट का ओरिजिनल एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट होगा उसको हम डिवाइड कर लेंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट, यानी कि अनुमानित जीवन काल एसेट का जो अनुमानित एस्टिमेटेड लाइफ है उससे डिवाइड कर लेंगे एसेट के ओरिजिनल कॉस्ट से। सेकेंड है व्हेन द एसेट हैज़ रेजिडुअल वैल्यू। अगर एसेट के रेजिडुअल वैल्यू दी होंगी क्वेश्चन में तो हमें क्या करना है, ओरिजिनल कॉस्ट में रेजिडुअल वैल्यू को माइनस कर लेना है एंड देन एस्टिमेटेड लाइफ को डिवाइड कर लेना है। तो ये था हमारा दो कंडीशन, जब रेसिडुअल वैल्यू दी गई हो क्वेश्चन में एंड जब रेसिडुअल वैल्यू नहीं दी गई हो। दी गई होगी तो ओरिजिनल कॉस्ट में रेसिडुअल वैल्यू को माइनस कर लेना है एंड एस्टिमेटेड लाइफ से डिवाइड कर लेना है। ये भी एक तरीका है डेप्रिसिएशन निकालने का। कॉस्ट ऑफ मशीनरी प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस, एंड मशीन को इंस्टॉल करने में जो भी चार्जेस लगते हैं, एक्सपेंस होते हैं, उससे हम मशीन के कॉस्ट में ही या तो फिर एसेट के कॉस्ट में ही ऐड कर लेते हैं एंड देन माइनस कर लेते हैं स्क्रैप वैल्यू को और वैसा ही डिवाइड कर लेते हैं एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट और मशीनरी से। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट, यानी कि कॉस्ट का एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट कैसे निकालना है। कॉस्ट प्राइस प्लस कैरेज, फ्रेट, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस प्लस कस्टम ड्यूटी, एनी अदर एक्सपेंस ड्यूरिंग ट्रांजिट। यहाँ पे दिया हुआ है अगर कॉस्ट का एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट निकालना है तो हमें ये कॉस्ट प्राइस के साथ कैरेज यानी भाड़ा, फ्रेट, इंस्टॉलेशन, स्थापना व्यय, कस्टम ड्यूटी एंड एनी अदर एक्सपेंस ड्यूरिंग ट्रांजिट के दौरान अदर एक्सपेंस जो हुए रहेंगे उनको भी ऐड कर लेना है। इससे हमें ओरिजिनल कॉस्ट एसेट का मिल जाएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये मस्ट है, ये एंट्रीज आपको याद करनी होंगी। फर्स्ट है मेथड 1 व्हेन नो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन। सेकेंड है
व्हेन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज़ टू बी ओपनड, जब डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन किया जाएगा एंड जब डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन नहीं किया जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन नहीं किया जाएगा, तब एंट्रीज क्या होंगी। फर्स्ट है व्हेन एसेट इज परचेस्ड फॉर कैश, जब एसेट परचेज किया जाएगा कैश के थ्रू तो एंट्री क्या हो जाएगी, मेथड 1 में एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंड मेथड 2 भी सेम रहेगा। सेकेंड है व्हेन एसेट इज परचेस्ड फॉर क्रेडिट, तो एंट्री हो जाएगी हमारी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, सेम एंट्री मेथड 2 में भी होगा। थर्ड है फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाना है तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, और यहाँ पे मेथड 2 में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ये वाली एंट्री में चेंज है, बाकी सारे एंट्री सेम लग रहे हैं। फॉर ट्रांसफरिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू P&L अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट के मनी को P&L अकाउंट में ट्रांसफर करने पे एंट्री क्या हो जाएगी, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, सेम एंट्री मेथड 2 में भी होंगे। फिफ्थ कंडीशन है फॉर सेल ऑफ एसेट, एसेट को सेल करने पे एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, सेम एंट्री मेथड 2 में भी होगा। फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑफ सेल ऑफ एसेट, अगर एसेट को सेल करने पे प्रॉफिट होगी तो एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट क्रेडिट, ये वाली एंट्री हो जाएगी। एंड लॉस होगा तो P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, यहाँ पे P&L अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं टू एसेट अकाउंट, सेम एंट्री मेथड 2 में भी लगेगा। एंड लास्ट में ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट टू P&L अकाउंट, यानी कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा सेल को एसेट करने पे उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर लेंगे, ये बेस्ट होगा। प्रॉफिट और लॉस के ऊपर डिपेंड करेगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को डेबिट कर लेंगे, P&L को क्रेडिट कर लेंगे, एंड लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर लेंगे एंड लॉस को क्रेडिट कर लेंगे, यही एंट्री मेथड 2 में होगी। ये सारी एंट्री सेम है सिवाय ये वाली एंट्री के, फोर्थ एंट्री के, फॉर ट्रांसफरिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू P&L अकाउंट, डेप्रिसिएशन की वैल्यू को हम P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, सॉरी ये वाली एंट्री नहीं, ये वाली एंट्री होगी फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे यानी कि एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो एंट्री हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। Verma Traders bought a machinery on 1st April 2012 for 11,900 and spent 1,500 on its establishment. The estimated life of the machine is 5 years, after which its residual value is estimated rupees 1,400. Calculate annual depreciation according to fixed installment method and prepare machine account for first 3 years. तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया, वर्मा ट्रेडर्स ने मशीन खरीदा है 1 अप्रैल 2012 को 11,900 में एंड इस पे स्पेंड किया है 1,500 इसके एस्टेब्लिशमेंट पे, एंड इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 5 इयर्स की और इसकी रेसिडुअल वैल्यू है 1,400 की। तो हमें 3 ईयर के अकॉर्डिंग 3 ईयर का हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है जो कि मेथड होगा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से बनेगा। ओके, पहला है हम डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ पे मशीन अकाउंट खोलेंगे, वो भी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के थ्रू बनाएंगे। तो यहाँ पे मशीन अकाउंट लेंगे, मशीन परचेज करेंगे तो एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एक तरीके से मशीन अकाउंट का ही तो लेजर है ये। यहाँ पे टू कैश अकाउंट किया हमने, मशीन का एक्चुअल कॉस्ट था 11,900 एंड इसका इंस्टॉलेशन एक्सपेंस था 1,500 जो कि टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन हो गया 13,400। इस पर डेप्रिसिएशन लगाया हमने 2,400 कैसे हुआ आइए देखते हैं। तो एनुअल डेप्रिसिएशन हम निकाल रहे हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस रेसिडुअल वैल्यू
डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन। तो कॉस्ट प्राइस था हमारा 11,900 प्लस 1,500 उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस, एंड टोटल मशीन की वैल्यू हो जाएगी उसमें 13,400 हो जाएगी। उसमें माइनस करेंगे रेसिडुअल वैल्यू 1,400 एंड उसे डिवाइड कर लेंगे 5 से, तो हमारा टोटल वैल्यू आ रहा है 12,000। 12,000 को हमने 500 से डिवाइड किया, तो ये जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है 2,400। ये एवरी ईयर सेम होगा क्योंकि यहाँ पे मेथड चल रहा है हमारा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। डेप्रिसिएशन लगा लिया हमने 2,400 का, तो 13,400 का मशीन था एंड डेप्रिसिएशन 2,400 लगा लिया, बैलेंस निकल गया हमारा 11,000। 11,000 को ब्रॉट डाउन कर लिया नेक्स्ट ईयर। इस पर फिर से डेप्रिसिएशन लगाया 2,400 का सेम, क्योंकि ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, एंड देन फिर से इसका बैलेंस को हमने ट्रांसफ़र किया नेक्स्ट ईयर। लास्ट ईयर 3 इयर्स का बनाने के लिए बोला गया था, एंड इस पर डेप्रिसिएशन फिर से फिक्स्ड लगाया, जो ईच ईयर लगते आ रहा है डेप्रिसिएशन हमारा 2,400। तो बैलेंस बचा 6,200। लास्ट 3 इयर्स का क्वेश्चन बनाने के लिए बोला गया था, तो हमने 3 इयर्स का मशीनरी अकाउंट ओपन कर लिया है एंड लास्ट में बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर लिया 6,200।